सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोमेश फाशनी एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारे आज हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 5 में पूछा गया है कि हर पार्ट में ये जो दो नंबर दिए गए हैं ये कोप्राइम है कि नहीं। कोप्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनके उन दोनों के अगर हम कॉमन फैक्टर निकालें तो सिर्फ कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 निकले, 1 के अलावा उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तब वो दो नंबर कोप्राइम होते हैं। ठीक है, अब हम इसे करके देखते हैं। 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 है ना, 2, 3, 6, 9 और 18। ये हमारे 18 के फैक्टर्स होते हैं। 35 के फैक्टर्स करते हैं, 1 है ना, 5, 7 और 35। अब इसमें आप कॉमन निकालने बैठोगे, आपका सिर्फ और सिर्फ 1 निकलेगा। कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसका मतलब ये कोप्राइम है। इनके फैक्टर्स में सिर्फ कॉमन फैक्टर कॉमन हमारा 1 निकला है, हमारा कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो इसका मतलब ये दो नंबर कोप्राइम है। अब ये करते हैं 15 एंड 37। 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5 एंड 15। 37 के फैक्टर्स क्या होते हैं? आपको पता है 37 एक प्राइम नंबर है, तो उसके फैक्टर 1 एंड दी नंबर इटसेल्फ ही होगा। अब आप इसमें कॉमन देखो तो क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1। कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 निकला, तो इसका मतलब ये कोप्राइम है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट पार्ट। सो हमारे नेक्स्ट पार्ट में दिया है 30 एंड 415। हमें बताना है कोप्राइम है कि नहीं, है ना। 30 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना, 5 होगा, 10 होगा और 15 होगा और होगा 30। ये आपके 30 के फैक्टर्स हो गए। 415 के फैक्टर्स होते हैं 1, 5, 83 और 415। ये आपके 415 के फैक्टर्स हो गए। इसमें कॉमन क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1 और एक 5 भी है। अब आप देखो इसमें कॉमन फैक्टर आपके कौन कौन से आ रहे हैं? 1 और 5। कोप्राइम कौन कौन से होते? कोप्राइम क्या होते हैं? कोप्राइम वो होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होता है, ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पे 5 भी है, इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं है। 30 एंड 415 को हम कोप्राइम नहीं कह सकते, क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर निकालें तो 1 के साथ साथ 5 भी आ रहा है। अगर सिर्फ और सिर्फ 1 होता तो ये कोप्राइम होते। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में दिया है 17 और 68। 17 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 एंड 17। 68 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 2, 4, है ना, 17, 34 और 68। ये आपके फैक्टर्स होते हैं 68 के। अब आप देखो इसमें कॉमन क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1 भी है और 17 भी है, इसका मतलब ये भी कोप्राइम नहीं है। 1 और 17 है कॉमन फैक्टर, इसका मतलब ये भी कोप्राइम नहीं है, क्योंकि कोप्राइम में सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पे 17 भी है, इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं है। ना तो ये कोप्राइम है, नहीं ये कोप्राइम है, क्योंकि यहाँ पे 1 के साथ 5 भी है और यहाँ के 1 के साथ 17 है। कोप्राइम में हमेशा उन दोनों नंबर के कॉमन फैक्टर निकालें तो सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए और कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए कॉमन फैक्टर में। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट पार्ट। सो हमारे नेक्स्ट पार्ट में दिया है 216 और 215। 216 के कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं? 1, 2, 3, 4, है ना, 6 होता है, 8 होता है, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, है ना, 12 और होते हैं 18, 24, 27, 36, 54, है ना, 72, 108 और 216। ये होते हैं आपके 216 के फैक्टर्स। 215 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? 1 होता है ना, 5 होता है, 43 होता है और 215 होता है। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं आपके? कॉमन फैक्टर देखो सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है, 1 के अलावा इसमें से और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 543 इसमें है ही नहीं और 215 और 216 तो मैच ही नहीं कर रहे, इसका मतलब कॉमन फैक्टर है सिर्फ और सिर्फ 1, तो ये कोप्राइम है क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। अब नेक्स्ट पार्ट में 81 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 1, 3, 9, 27 और 81। 16 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 1,
2 4 6 8 है ना 16। कॉमन क्या क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक तो 1 आ रहा है, और कोई कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा। कॉमन फैक्टर इसका कौन कौन से है, सिर्फ और सिर्फ 1। इसका मतलब ये भी कोप्राइम नंबर है, यस कोप्राइम है, क्योंकि इनके भी कॉमन फैक्टर निकालने पे सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, और इनके भी को फैक्टर निकालने पे कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में, ये दोनों भी कोप्राइम है और ये दोनों भी कोप्राइम है। ये हो गए आपके आंसर लास्ट दो पार्ट के, ठीक है।